मैं हूं आदित्य कुमार एंड वेलकम टू ओके मैथ्स एंड फिजिक्स। तो इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 8.1 से 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बता दिया था और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताऊंगा। सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 10 दिया है। क्या दिया है? दिया ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। क्वेश्चन में क्या दिया कि जो इसका एंगल ये 90 वाला है, ये क्यू है और ये मैंने मान लिया पी ये है और आर ये है। क्वेश्चन में और क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ये बात कह दिया है। और क्या कहा है? कहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है? पी क्यू ये ना, ये वाली भुजा ये है पी क्यू, मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक। और क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, मतलब कि पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों भुजाओं का योग दे दिया है 25 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं का योग मतलब कि ये इतना, ये दे दिया 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? साइन पी पूछा है, कॉस पी पूछा है और टेन पी पूछा है। तो अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी में इन तीनों भुजाओं मतलब कि लंब, कर्ण और आधार तीनों का हमें उपयोग पड़ता है। तो पहला काम क्या करेंगे हम कि इन तीनों भुजाओं को निकालेंगे। तीनों में से तो ये एक दिया है, बी क्यू दिया है, हमें निकालना क्या है? ये निकालना है, तो निकालते हैं। निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। अगर आप इसके पहले वाले देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ये कर्ण मतलब पी आर का स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा? लंब मतलब पी क्यू के स्क्वायर के धन आधार आर क्यू के स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं इसको नाम दूँ समीकरण नंबर 1, ठीक। अब देखिए पी आर हमको मालूम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। और पी क्यू को दिया है कितना? 5, मतलब 5 का स्क्वायर। और आर क्यू अपने सुनते हैं क्यू आर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं लिख दूँ आर क्यू को क्यू आर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अगर समीकरण 1 में देखें, अगर मैं समीकरण 1 से पूछूं कि क्यू आर बराबर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर हो सकता है 25 माइनस पी आर हो सकता है। और अगर क्यू आर का यही मान मैं इस समीकरण में इसमें ला के रख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं होगा। तो मैं क्यू आर के रखता हूँ मान क्या? 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर। मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 से स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक। पी आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। ठीक। ये क्या है? पी आर का स्क्वायर है। ये क्या है? 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर। अब देखिए पी आर प्लस यहाँ पे पी आर का स्क्वायर प्लस में इधर है, पी आर का स्क्वायर प्लस में इधर है, दोनों कट सकता है आपस में। बचा क्या? इधर बचा 0 बराबर 25
प्लस 625 प्लस 625 कितना होता है 25 प्लस 625 होता है 650 माइनस 50 PR। मैं इस 50 PR को ले आता हूँ इधर, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस PR हो जाएगा, मतलब प्लस 50 PR बराबर 650 और इस 50 को मैं लाता हूँ नीचे इधर इस पक्ष में, क्या आ जाएगा PR बराबर 650 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया तो क्या रखिए PR बराबर निकल के आएगा, PR बराबर निकल के आएगा 5 एकम 5 5 के 15 13 सेंटीमीटर। मतलब कि जो PR हो गया ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब इनको क्या चाहिए QR, हमको चाहिए QR। अगर ये PR का मान हम समीकरण नंबर 1 में है तो हमें मिल जाएगा क्या QR। लिखते हैं PR का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है PR प्लस Q और चीज PR क्या है 13 प्लस QR बराबर 25, QR बराबर 25 माइनस 13 तो QR बराबर 25 में कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो हमको QR निकल गया, मतलब ये भी निकल गया। अब तीनों हमको निकल गया है, हमको निकालना क्या है sin p cos p और tan p का मान। तो लिखते हैं sin p, आप जानते हैं कि sin p का फॉर्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, और लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड निकालते हैं sin p cos p और tan p का मान जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है sin p का मान, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब आप जरा देखिए कि कौन से कोण की बात कर रहा है, कौन से कोण की बात कर रहा है, इसकी P की बात कर रहा है। P कहाँ पे है ये, तो आपको पता है कि जिस कोण की बात करते हैं उनके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं P वाले, इसके सामने वाली भुजा मतलब कि QR या फिर RQ, ये हो जाएगा लंब। तो यह लंब क्लियर करेंगे हम RQ या फिर 12 सेंटीमीटर हो गया। और कर्ण कितना है, कर्ण तो यही रहेगा 12 बटे 13। हमको निकल गया sin p का मान। और अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे cos p का मान। cos p बराबर क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, और आपको पता है जिस कोण की बात करते हैं हम उसके सामने वाला होता है लंब। कर्ण हो गया ये, तो बचा क्या ये हो जाएगा आधार। आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 और कर्ण कितना है 13, ये हो गया 13। तो साइन निकल के और निकल निकालते हैं tan। तो फॉर्मूला क्या होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब कोण P की बात कर रहे हैं हम, तो कोण P के लिए लंब हो गया ये और आधार हो गया ये। लंब कितना है, लंब हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5। हाँ 5। तो ये क्वेश्चन ये समाप्त हुआ, हो गया आंसर। आप इसमें अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको एक बात मैं यहाँ क्लियर करता हूँ कि जो ये एक्सरसाइज है हम इसमें बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। करेंगे क्या कर रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और ये जो प्रश्न है 11वां, इसमें हम पूरा बात करेंगे एक समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये क्वेश्चन उसी के लिए आधारित है ही। तो मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का पहला कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दूँ और मान लीजिए कोण A हो गया,
इसको मैं मानता हूँ बी, ये हो गया सी। तो सोचिए अगर ये मान लीजिए 10A, हम इस त्रिभुज में ये कोण ए लेते हैं, ठीक। मान लीजिए ये कोण इसमें 12 सेंटीमीटर है, ये लंब है, ये 12 सेंटीमीटर है, मान लीजिए तो आधार हो गया 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें tan लगा लें, tan A क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब कितना हो जाएगा 12, आधार कितना हो जाएगा 5। तो इस कंडीशन में तो tan A का मान आएगा कितना आएगा 2.2 के आसपास, ठीक है, इतना आएगा। तो क्या आपको ये इस एग्जांपल से समझिए आप, क्या जो tan A का मान 1 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अच्छा, अगर इसी एग्जांपल में मैं 5 इसको लेता और 12 इसको लेता तो एक ठीक होता, इसका उल्टा मतलब कि 5/12। अब इस कंडीशन में जो ये मान आता tan A का वो लेस देन होता 1 से, आता कि नहीं, पॉइंट, अगर मैं इसको ले लूँ 50 × 120, 12 तो 48 4 एंड 12 24 12 4.1 0.41। कहने का मतलब क्या है, पॉसिबल दैट 10 अगर मैं 5 को ये लेता और 12 को ये लेता, यहाँ लेता, तो इसकी वैल्यू जो आती 0.41 आता, जो कि 1 से छोटा है। लेकिन ये तो कथन सत्य है इस जगह पर, लेकिन अगर मैं 12 इसको ले लूँ और 5 इसको ले लूँ तो हमारा ये कथन गलत नहीं है। इस कथन में हमारा उत्तर जो आएगा, इस कथन में हमारा उत्तर जो आएगा वो आएगा 2.2, क्योंकि 1 से बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कथन है कि tan A का मान अगर 1 से कम होता है, ये गलत है। tan A का मान 1 से बड़ा हो सकता है। सो लिखेंगे हम कि यह कथन असत्य है, क्योंकि के बाद आप इसे एग्जाम्पल के रूप में नीचे लिख सकते हैं, ठीक। अब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज सपोज करता हूँ, ये इसमें कोण A की जिक्र कर दी है, तो मैं यहाँ पे कोण मतलब ये वाला जो है इसको मानता हूँ A, इसे मानता हूँ B, इसे मानता हूँ C। क्वेश्चन में कह रहा है कि sec A बराबर 12/5 क्या किसी भी कोण A के लिए पॉसिबल है क्या। तो आपको पता है sec के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण होता है, cos से कर्ण से ये होता है। और इस कंडीशन में 12 मतलब कर्ण हो जाएगा 12, मतलब ये हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5, मतलब कि आधार ये हो गया 5, ठीक। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए जो कर्ण है, आपको पता है कि सबसे लंबी भुजा होती है और यहाँ पे इस कंडीशन में जो कर्ण है सबसे लंबी भुजा दिखाई गई है, सबसे लंबी भुजा कर्ण को दिखाई गई है। मतलब कि ये कथन सही है कि कर्ण जो है ये सबसे बड़ा होता है और आधार जो होता है वो कर्ण से छोटा होता है। ये कथन आपको सत्य दिया हुआ है, मतलब कि ये कथन कभी न कभी सत्य हो सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यह कथन सत्य है क्योंकि sec A बराबर 12/5 बराबर कर्ण बटे आधार से स्पष्ट है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा है व आधार कर्ण
से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा पढ़ता हूँ कि cos A कोण A के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। तो कह रहा है cos A कोण A के कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कि cos A कोण A का संक्षिप्त कोण A की कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है। लेकिन आप जानते हैं कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, ना कि कॉस। तो आपको यही से दिख रहा है कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक, ना कि कॉस। मतलब कि यह कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, ना कि कॉस। कॉस का क्या है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल का संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कि कॉट और ए के गुणनफल का संक्षिप्त रूप है, जो कि स्पष्ट है कि गलत है। क्योंकि आपको पता है कि जो कॉट है मतलब कॉटेंजेंट के कोण को अलग नहीं किया सकता। मतलब कि कॉटेंजेंट के साथ जो कोण होता है उसके साथ जो कोण होता है उसको अलग नहीं किया जाता, उसी का एक हिस्सा होता है। सो कॉटेंजेंट के साथ जो कोण है ए है उसको अलग नहीं किया जा सकता। अतः यह कथन असत्य है। और पांचवा क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, कोई भी कोण थीटा है उसके कोण थीटा के लिए इसका जो साइन होगा वो उसका मान 4/3 होगा। क्या सत्य है या असत्य? देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लूँ, ठीक, मान लीजिए ये कोण थीटा है, और अगर इस कोण के लिए हम बात करें साइन थीटा, इस कोण की बात के लिए हम इस कोण के लिए बात करें साइन थीटा बराबर 4/3, तो क्या होगा साइन थीटा का मान? लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया 4 और कर्ण कितना हो गया 3। मतलब कि लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 3। गलत आपको दिख रहा है कि जो लंब है वो 4 है और कर्ण है 3 है। कर्ण कभी छोटा नहीं हो सकता। बड़ा है, लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है। आपको फिगर से स्पष्ट हो गया है, इससे स्पष्ट हो गया कि लंब जो है कर्ण से बड़ा है, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। मतलब कि यह कथन असत्य है। लिख देंगे यह कथन असत्य होगा, क्योंकि लंब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 मात्र मीटर होगा।
क्योंकि आप इसका मात्रक दिए नहीं सेंटीमीटर में होगा तो किसमें होगा, तो मात्रक का इन्वर्टर होगा। और इस लेस लंब देन बराबर 4 मात्रक और कर्ण बराबर 3 मात्रक, जो कि अशक्य है। संभव नहीं है कि लंब कर्ण से बड़ा हो। सो ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 को, उसको सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप मैथ लगाते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो निकलता हूँ अगले लेक्चर में।